हेलो। सबसे पहले हम देखें कि तुक्का कैसे मारते हैं। ठीक है। फुल एकदम दिमाग वाले तरीके से तुक्का मारेगा। ऐसे अंधाधुंधी जय माता दी वाला तुक्का नहीं मारेगा। ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, समझो 4 ऑप्शन रहते हैं। ठीक है। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेगा, A B C और D। तो क्या करते हैं लोग, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 से निकला डागा, चोर निकल के भागा, डी पे आया तो डी मार्क करते ऐसे, या फिर अपना अपना ट्रिक बनाते हैं। मैं तो पहले ऐसे करता था, अनका मनका डाम डूम डिस्को नका कुक्का नका डे, अनका मनका डे। ठीक है। तो ऐसे तुक्का नहीं मारना है अपने को। ठीक है। अंधाधुंधी अपने को ऐसे तुक्का नहीं मारना है, दिमाग लगा के तुक्का मारना है, एजुकेशनल तुक्का मारना है। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो दिमाग से सबसे पहले देखते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, मतलब हर पेपर कैसे बनता है। ठीक है। कोई भी पेपर हो, नीट हो, जेई हो, कोई भी हो। ठीक है। सो अगर ये देख सकते हो, ठीक है, तो ये पेपर का क्या है, आंसर की है। ठीक है। सारे के सारे क्या आंसर की है, सेट E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, E5 है, E6 है। तो इसमें क्या दिख रहा है अपने को, ठीक है, तो इसमें अपने को क्या देखने मिल रहा है कि ऑप्शन 1, ठीक है, सेट E1 में ऑप्शन 1 46 क्वेश्चन के अंदर थे। ठीक है। ऑप्शन 1 आंसर, ठीक है, ऑप्शन 2 आंसर 45 क्वेश्चन में थे, ऑप्शन 3 आंसर 51 क्वेश्चन में थे, और बचे हुए ऑप्शन डी। मतलब दिख रहा है कि एक बराबर रेशियो चल रहा है। ठीक है। एकदम 45 45 45 रूल का रेशियो चल रहा है, मतलब सारे ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली बी ही होगा या फिर खाली सी ही होगा। ठीक है। सारे ऑप्शन क्या होते हैं, बराबरी सबका 25 क्या होता है, रेशियो का होता है। मतलब 45 45 45 चारों के चारों ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है। तो ये नहीं सोच के तुक्का मारने का कि सी मारूंगा तो सी ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो इससे अपने को क्या सीखने मिला कि सारा अपना ऑप्शन हो सकता है, कोई भी ऑप्शन अपना क्या हो सकता है, राइट हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले अपने को सॉल्व करना है। ठीक है। पहले तुक्का नहीं मारने जाके कि हाँ 10 मिनट में तुक्का मार के पेपर ख़त्म, सो गए, नहीं। तो सबसे पहले अपने को जाके सॉल्व करना है। ठीक है। पेपर ख़त्म हुआ, पेपर ख़त्म होने के बाद में OMR भरोगे। ठीक है। OMR भरने के बाद में देखोगे कि अपना कितना बचा है। ठीक है। देखोगे कितना ऑप्शन मैंने भरा, मतलब ऑप्शन ए मैंने कितनी बार भरा है। ठीक है। ऊपर ऊपर देखोगे ज़्यादा बार, फिर ऑप्शन बी मैंने कितने बार भरा है, ऑप्शन सी मैंने कितने बार भरा है, ऑप्शन डी मैंने कितने बार भरा है। ठीक है। जो ऑप्शन कम बार भरा रहेगा, समझो मैंने ऑप्शन सी बहुत कम बार ही भरा है। ठीक है। तो ऑप्शन सी मैंने कम बार भरा, तो उसके अंदर ज़्यादा तुक्का लगाना। फॉर एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, ठीक है, तो तीनों का ऑप्शन सी भर देना, क्योंकि वो कम बार भरा है। क्यों? क्योंकि जो पेपर सेट होता है वो बराबर रेशियो में होता है कि सब ऑप्शन के जो आंसर रहेंगे, ठीक है, वो एकदम बराबर रेशियो में रहेगा। जो कम बार भरा रहेगा तो उसी को आंसर लगाओगे तो वो अपना राइट बन जाएगा। ठीक है। तो पहला वाला तो ये वाला ट्रिक समझ गया कि सबसे पहले अपना दिमाग से पेपर करोगे। ठीक है। दिमाग से पेपर करने के बाद में देखो कि कौन सा कम बार भरा है तुमने OMR पे, जो कम बार भरा रहेगा उसी के ऊपर ज़्यादा तुक्का लगाना है। ठीक है। तुक्का लगाने के लिए, ठीक है, तो पहले तो अपने मेहनत से ही करना है पेपर। ठीक है। तो ये वाला पहला वाला ट्रिक समझा कि जो कम बार भरा रहेगा वही ऑप्शन मारना, क्योंकि रेशियो बराबर होता है हर एक ऑप्शन का। ऐसा नहीं होता कि सी होगा या फिर बी होगा। ठीक है। तो पहला वाला समझ गया। ठीक है। फिर अभी अपन देखते हैं दूसरा, देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने एग्ज़ाम में। ठीक है। तो अपने एग्ज़ाम में कौन कौन से टाइप के अपने को क्वेश्चन देखने मिलते हैं, MCQ क्वेश्चन देखने मिलेगा, स्टेटमेंट बेस मिलेगा, ठीक है, असर्शन रीजन मिलेगा, और मैच द फॉलोइंग मिलेगा। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और 4 टाइप के अपन देखेंगे ट्रिक कैसे मारते हैं अपन। ठीक है। तो 4 टाइप के क्वेश्चन अपने को देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि MCQ जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, MCQ क्वेश्चन के अंदर अपन तुक्का का जो ट्रिक क्या रहेगा वो कैसा लगाते हैं। तो सबसे पहले अपने को एक्सट्रीम वैल्यू नेगलेक्ट करना है। मतलब फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, तो सबसे छोटा वाला ऑप्शन नहीं होगा और सबसे बड़ा वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए और बचे हुए 2 ही में से ही कोई ऑप्शन रहेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन है, एक में दिया है आंसर 1, दूसरे के अंदर दिया 5, और तीसरे के अंदर दिया है मेरे को 7, और चौथे के अंदर दिया है मेरे को 18। तो 1 और 18 तो आंसर नहीं होगा, 5 और 7 में से कुछ होगा। मतलब एक्सट्रीम वैल्यू को हटा दो, मतलब जो सबसे छोटा है, जो सबसे स्मॉलर है, ठीक है, जो सबसे स्मॉलर है उसको हटा दो, और सबसे जो बड़ा है उसको भी हटा दो। बचे हुए 2 ऑप्शन मिल गया, तो मतलब चांस अपना बढ़ जाएगा राइट होने का। ठीक है। कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है, अपना आंसर नहीं होता है। ठीक है। तो पहला वाला समझा। MCQ क्वेश्चन का ना एक्सट्रीम वैल्यू को नेगलेक्ट करना, मतलब एक्सट्रीम वैल्यू बहुत कम होते हैं आंसर। ठीक है।
फिर उसके बाद में देखना सिमिलर वैल्यू या फिर मल्टीपल में है तो उनमें से ही कोई होगा। फॉर एग्जांपल दो ऑप्शन है सिमिलर टाइप। फॉर एग्जांपल एक के अंदर है 0.08, ठीक है, और दूसरे के अंदर 0.08, और तीसरा कुछ अलग ही है, चौथा भी कुछ अलग ही है। तो इन दोनों में से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा कि कोई एक होगा, ठीक है। तो सिमिलर जो दिखेंगे, ठीक है, ताकि वो कंफ्यूज करने के लिए सिमिलर ऑप्शन डालता है। सिमिलर रहेगा तो इन दोनों में से कुछ होगा, ठीक है। इन दोनों को नेगलेक्ट करने ना, सी और डी को, ठीक है। तो ये वाला ट्रिक भी समझ गया। पहला क्या था कि एक्सट्रीम वैल्यू को नेगलेक्ट कर दो, ठीक है, जो सबसे छोटा रहेगा और सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा उसको हटा दो। और दूसरा ट्रिक क्या है कि सिमिलर वैल्यू रहेगा, उन्हीं में से ही कोई एक आंसर होगा, ठीक है, उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। फिर तीसरा क्या बोला, डायमेंशन चेक कर लो। फॉर एग्जांपल कुछ अपने को पूछ रहा है, टॉर्क पूछ रहा है, और टॉर्क का डायमेंशन देख लो, किसके अंदर टॉर्क का डायमेंशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपने को एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी का डायमेंशन देख लो किसके अंदर है, mc² है, ठीक है, mc² है एनर्जी के लिए, ठीक है, फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वाले क्वेश्चन के अंदर आता है डायमेंशन का। न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर डायमेंशन का कोई तुक्का काम नहीं करेगा। जब भी फॉर्मूला टाइप में ऑप्शन दिया रहेगा उसका ना डायमेंशन क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो डायमेंशन से देख लेना, थर्ड वाला अपना ये ट्रिक है, ठीक है। फिर उसके बाद में ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बोलता है, जो सबसे लंबा अपने को दिखेगा, ठीक है, जो चीज़ अपने को सबसे लंबा ऑप्शन दिखेगा उसी में से ही चुनो। थियरी वाले सवाल के अंदर फॉर एग्जांपल कोई एक ऑप्शन देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो पहला लाइन लिख लिएगा थोड़ा सा छोटा वाला, फिर दूसरा बहुत बड़ा लिख देगा लाइन, ठीक है, तीसरा छोटा लिखेगा, चौथा भी छोटा लिखेगा। जो बहुत बड़ा लिखा रहेगा ना वही होता है, क्योंकि ज़्यादा करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत अच्छे से लिखना पड़ता है कोई भी ऑप्शन को। तो जो थियरी वाला सवाल का ना, जो लंबा चौड़ा जो लिखा रहेगा ना उसी में से कोई एक ऑप्शन होता है। तो थियरी वाले सवाल के ना तुक्का मारना है तो लंबे वाले को ही मारना, ठीक है। तो ये वाला भी समझ गया अपने को, ठीक है। फिर ये तो सम देख लिया अपन ने MCQ के लिए, ठीक है, तुक्का कैसे मारते हैं। फिर अपन देखते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, तुक्का कैसे मारेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर बोलते हैं ना, विच ऑफ द फॉलो ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट या फिर बोथ आर इनकरेक्ट। जब भी तुम लोग को ऑलवेज, नेवर, ठीक है, या फिर ओनली ये सब दिखे तो वो गलत ही होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होता, ठीक है। ऑलवेज बोल देगा कि ये बोल देगा कि कोई भी चीज़ ऑलवेज है, ठीक है, तो ऑलवेज हमेशा नहीं होता। इसलिए वो जब भी ऑलवेज या फिर ओनली या फिर नेवर दिख जाए तो वो हमेशा क्या, वो उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है कि वो गलत ही रहे, वो वाला स्टेटमेंट, ठीक है। ऑल ऑफ द अबाव रहे, ठीक है, या फिर जिसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन मिले। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन 1 है, उसके अंदर A और B दिया है, ठीक है। ऑप्शन 2 के अंदर क्या बोला है, ABC दिया है। थर्ड के अंदर क्या था, ABCD। तो जो जिसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन मिला वो वाला रहता है ज़्यादा करेक्ट आंसर, ठीक है। किसके अंदर बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो जिसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन रहेगा वो वाला क्या रहेगा, ज़्यादा करेक्ट आंसर रहेगा। ये वाला भी अपने को समझ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा रिपीट हुआ है वो वाला भी देख लेना, कि जो ज़्यादा बार ऑप्शन रिपीट हुआ है, ठीक है, ऑप्शन के अंदर वही अपना क्या रहता है, वो वाला तो राइट हो गई। फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1 है, उसके अंदर ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 1 है, उसके अंदर दिया गया A B, ठीक है, A और B दिया है। ऑप्शन 2 का नाम मेरे को खाली दिया है B और D दिया। ऑप्शन 3 का नाम मेरे को B और E दिया। ऑप्शन 4 का नाम मेरे को ऑल ऑफ द अबव दिया। ऐसा कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, कुछ तो अलग दिया। तो बी देखो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा, तो बी तो राइट होगा ही, ठीक है। तो ऐसा वाला भी समझ लेना, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अपने पास असर्शन रीजन, ठीक है। असर्शन रीजन के अंदर अपने को क्या करना है कि असर्शन रीजन में मोस्टली क्या होता है, असर्शन एंड दोनों रीजन क्या होता है, करेक्ट होते हैं, ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है। दोनों करेक्ट होता है, करेक्ट। जब भी तुक्का मारना तो यही मारना कि करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, अगर मारना ही है तो तुक्का, ठीक है। असर्शन रीजन कभी छोड़ के मत आना, हमेशा क्या होता है, करेक्ट होता है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है मोस्टली, ठीक है, तब भी असर्शन रीजन दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अपने पास मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग के अंदर अपने को क्या देखना रहता है, मैच द फॉलोइंग में तो सबसे पहले तो अपने को एक मिला दोगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला बहुत भयंकर ट्रिक है, ये वाला ट्रिक ना 99.9% काम करता है। कितना, 99 मैच द फॉलोइंग कभी गलत नहीं होगा तुम लोग का, 99.9% काम करेगा। कौन सा वाला ट्रिक, ये वाला ट्रिक देख। ये वाला ट्रिक क्या बोलता है कि फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, ठीक है, ये ऐसे कभी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन ऐसा नहीं दिया जाएगा कि फर्स्ट का फर्स्ट है उसका A होगा, ऐसा सेकंड है उसका B होगा, क्योंकि अपना बचपन से आदत क्या है कि मैच द फॉलोइंग में अपन ऐसे मैच करते हैं, ठीक है। 1 को ऐसे स्लैंट में मिलाते हैं, ऐसे फिर ऐसे मिलाते हैं, फिर ऐसे मिलाते हैं, अपन सीधा सीधा नहीं मिलाते। तो एग्जामिनर का भी वही साइकोलॉजी रहता है कि वो क्या करेगा, एग्जामिनर का भी क्या साइकोलॉजी रहेगा कि वो कभी भी सीधा सीधा नहीं देगा कि फर्स्ट का
फर्स्ट का वो ए नहीं देगा कि ऐसे मैच करने के लिए, फिर सेकंड का वो बी नहीं देगा, थर्ड का वो सी नहीं देगा, या फिर सेकंड का वो कभी बी नहीं देगा, फर्स्ट का कभी ए ही नहीं देगा, ठीक है। अभी वो ऐसे जिगजॉग क्रिस क्रॉस कहना है, वो क्रॉस कराता है मैच द फॉलोइंग के लिए। इसलिए जब भी अपने को ये मिले तो ये कभी नहीं होगा, ठीक है। और ये फर्स्ट का 4, सेकंड का 3, थर्ड का सेकंड 4 3 2 1 ये हो सकता है, लेकिन रेयरली होगा बहुत, ठीक है। ये वाला तो कभी नहीं होगा, लेकिन ये वाला क्या होगा, बहुत ही रेयरली होगा, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग का ट्रिक समझ गया। अभी अपन क्वेश्चन भी करेंगे सब लोग आके, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा अपने पास आते साइकोलॉजी ट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। मैच द फॉलोइंग देख लिया, फिर आता है एकदम अंधा तुक्का होता है ना, अंधा तुक्का, ठीक है। छोड़ के तो कोई भी सवाल नहीं आता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, 5 ऑप्शन और 5 प्रोबेबिलिटी, या तो क्या होगा -4 होगा, ठीक है, या तो अपने को क्या 0 मिलेगा, ठीक है, या तो +1 होगा, +2 होगा, या तो अपने को +1 होगा, ठीक है, या फिर अपने को मार्क्स मिलेगा, ठीक है, 11 मार्क्स मिलेगा, फिर पूरा का पूरा 16 मार्क्स मिलेगा। तो ज़्यादा क्या है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। या तो कुछ नहीं मिलेगा, 0, ठीक है, माइनस की एक ही प्रोबेबिलिटी है, और घाटे का खाली एक ही प्रोबेबिलिटी है, और फायदे। फिर कुछ और ट्रिक्स अपन कुछ और ट्रिक्स भी अपन क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपने को कन्फ्यूजन है 2 ऑप्शन के बीच में, ठीक है, 50-50 है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में कन्फ्यूजन है, ए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के बीच में, तो हमेशा लास्ट वाले ऑप्शन को चुनना, मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में कन्फ्यूजन है तो सेकंड वाले को आंसर चुनने का, सेकंड और थर्ड के बीच में कन्फ्यूजन है तो थर्ड वाले को चुनने का, थर्ड और फोर्थ के बीच में कन्फ्यूजन है फोर्थ वाले को चुनने का, और फर्स्ट और फोर्थ वाले में कन्फ्यूजन है, फोर्थ वाले को चुनने का, हम मतलब हमेशा लास्ट वाले को प्रायोरिटी देने का, ठीक है, आंसर के लिए। तो ये कुछ साइकोलॉजी ट्रिक्स है, ठीक है, ये देख लेना, ठीक है। ये वाला तो समझ गया कि हमेशा जब 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है तो हमेशा लास्ट वाले ऑप्शन को चुनने का। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड में कन्फ्यूजन, सेकंड वाला चुन लिया, सेकंड थर्ड में कन्फ्यूजन है, थर्ड वाला चुन लिया, थर्ड फोर्थ में कन्फ्यूजन, फोर्थ वाला चुन लिया, फर्स्ट फोर्थ में कन्फ्यूजन है, फोर्थ वाला चुन लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है फर्स्ट इंप्रेशन वाला साइकोलॉजी एक होता है, ठीक है, जो एग्जाम में बहुत यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आसान क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल एक सवाल है, तुम लोग देखते ही पता चल गया हाँ भाई आसान है कर लूँगा, लेकिन उसका आंसर अपने को ऑप्शन ए मिल रहा है, ठीक है, तो उसको सतर्क हो जाना, क्योंकि ऑप्शन ए मतलब आसान क्वेश्चन है और ऑप्शन ए में तुम लोग को आंसर मिल जा रहा है। अब तुम लोग ने तीनों क्या बच्चे के ABCD देखा ही नहीं, ठीक है, तो एग्जामिनर फंसा देगा, कहीं सी के अंदर उससे और अच्छा अप्रोप्रिएट आंसर दिख गया तो तुम लोग को, ठीक है। तो इसलिए इसी क्वेश्चन देख के खुश नहीं होने का, ठीक है। तो ये एग्जामिनर का साइकोलॉजी रहता है, फर्स्ट इंप्रेशन साइकोलॉजी। क्या कहता है कि यदि तुम लोग को इजी क्वेश्चन मिल जाए और फर्स्ट में उसने आंसर दे दिया तो तुम फर्स्ट मार के आगे चल दोगे, नहीं, चारों ऑप्शन अपने को पढ़ना है, क्या पता सी ऑप्शन का ना मोर अप्रोप्रिएट वाला आंसर दे दिया लोग ने, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसलिए चारों के चारों ऑप्शन पढ़ना, ये वाली गलती मत करना। ये फर्स्ट इंप्रेशन साइकोलॉजी होती है, एग्जाम में लोग बहुत यूज़ करते हैं कि फर्स्ट के अंदर आंसर दे देंगे और सेकंड या फोर्थ ऑप्शन का ना उससे भी और अच्छा आंसर दे देगा मोर अप्रोप्रिएट वाला, ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा ना कि 1। तुम लोग सोचते अरे भाई ये तो मैं देखा ही नहीं, ठीक है, गलती हो गई, पूरा पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, तो ये करके मत आना, ठीक है। तो फर्स्ट इंप्रेशन साइकोलॉजी समझ गया, ये पहला वाला समझ गया ट्रिक, पहला वाला ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमेशा लास्ट वाले ऑप्शन को चुनना रहता है, ठीक है, जब भी चुनना रहेगा। फिर उसके बाद में आता है कि अगर ऑप्शन के अंदर तुम लोग को 0 मिले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, उसके अंदर किसी ऑप्शन के अंदर तुम लोग को लिखा रहेगा 0 करके, ठीक है, 0 करके ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। तो मोस्टली 0 आंसर नहीं होता है, ठीक है, कोई भी फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री, 0 आंसर नहीं होता, 0 बहुत ही कम केस के अंदर था, बहुत ही कम केस के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल देगा कि ठीक है एक डायपोल है, डायपोल के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, तो ये अपने को पता है कि डायपोल है तो प्लस माइनस चार्ज है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो कुछ ही केस के अंदर 0 हो जाता है आंसर, ठीक है, और वो कुछ ही केस अपने को याद रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 0 बहुत ही कम केसेस में होता है, ठीक है, ये याद रखना, और वो कम केसेस अपने को याद रहते हैं जबानी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन 0 को कभी तुक्के में ऑप्शन 0 को तुक्के में मत मारना, ठीक है, कभी भी ऑप्शन 0 को तुक्के में मत मारना, कुछ ही केस में होता है, वो कुछ ही केस अपने को याद रहता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये वाला भी अपने को साइकोलॉजी ट्रिक समझ चुका है, ठीक है, ये वाला समझ चुका है अपने को साइकोलॉजी ट्रिक। फिर साइकोलॉजी ट्रिक समझ गया तो सारे अपन ने देख लिया, ठीक है। फिर ये वाला भी एक और है कि अगर टफ सवाल दिख जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नया सवाल दिख जाए एकदम ही, ठीक है, तो उसका आंसर 1 मार्क कर देना, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि बड़ा सवाल दे देगा, तुम लोग सॉल्व करोगे, वो एग्जाम में क्या चाहता है, हाँ
कि बड़ा सवाल है, बच्चे को सॉल्व करने तो आंसर मिल जाए, पहले में मैं ऑप्शन दे देता हूँ ताकि हाँ भाई टिक करके आगे चले जाए, ज़्यादा इसको प्रेशर ना गिरे। तो ज़्यादा टफ सवाल दिखे तो आंसर 1 मार्क कर देना, ठीक है। अगर तुम लोगों को तुक्का मारना ही है तो ज़्यादा टफ सवाल दिखे तो आंसर 1 मार्क करना। फॉर एग्जाम्पल नया सवाल आ जाए कोई सॉल्ट एनालिसिस का एकदम ख़तरनाक है तो आंसर 1 मार्क कर देना चुपचाप, ठीक है। तो उसका आंसर आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है। तो ये वाला भी ये वाला समझ गया। फिर उसके बाद में चारों ऑप्शन अगर सिमिलर हो, ठीक है, चारों ऑप्शन एकदम सिमिलर हो तो तुक्का मत मारना, कभी भी तुक्का मत मारना। चारों ऑप्शन सिमिलर है, तुक्का मत मारना, ठीक है। जय माता दी वाला तुक्का मत मार के आना, ठीक है। चारों ऑप्शन सिमिलर है, तुक्का अपने को नहीं मारने का, लीव कर देना क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नहीं जाएगा अपना। चलो अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके तुम लोग को बताता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। तो फर्स्ट सवाल क्या बोला अपने को कि आइडेंटिफाई द करेक्ट, दिमाग लगा के हर एक, ठीक है। फिर अगला क्या बोला है, क्या बोला द लॉन्गेस्ट वे। अपने को क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, अपने को ऑप्शन देखो, अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला था न्यूमेरिकल जब भी डेटा है सबसे छोटा वाला वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। सबसे छोटा ये है, ठीक है, और सबसे बड़ा वाला वैल्यू ये दोनों तो होगा नहीं। फिर बचता है सेकंड और फोर्थ में मैंने बोल दिया जब भी आता लास्ट वाले को मारना, तो लास्ट वाला हो जाएगा। सेकंड और फोर्थ में तो फोर्थ को प्रायोरिटी दोगे तो फोर्थ वाला आंसर, तो आंसर क्या फोर्थ है, ख़त्म। ये वाला भी समझ गया, ये वाला भी हो गया, ठीक है। फिर अगला देख लो, फिर मैंने बोल दिया जब भी आता है अपने स्टेटमेंट वाले के अंदर जब भी बहुत सारा ऑप्शन दिए रहेगा उसको मारना, सेकंड वाला हो गया, ठीक है, ख़त्म। तो ये सारे साइकोलॉजी ट्रिक बहुत काम आते हैं, ठीक है। तुक्के मारने तुक्के से ही बन जाते हैं, मतलब तुक्के भी मारते हो राइट होते हैं बहुत सारे, ठीक है। फिर उसके बाद में कहने क्या बोला, जीरो जब भी जीरो आए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इस केस में क्या बाई कॉन्केव लेंस से कट किया है, ठीक है, ऐसा वैसा है, तो जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये ऐसे के पावर के अंदर भाई जीरो वीरो तुम लोग ने पढ़ा कभी है नहीं, ठीक है। फ्लक्स में जीरो पढ़ा है कभी, तो जीरो यहाँ पर नहीं होगा, बच्चे वाले ऑप्शन में से कुछ होगा, ठीक है। तो जीरो वाला तो हट गया। इससे 75% प्रोबेबिलिटी बनती है कि हाँ 3 ऑप्शन में से कोई तो एक सही हो सकता है, आगे चल सकते हैं। तो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया कि जीरो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने बता दिया ना कि जीरो बहुत कम होता है, कुछ केसेस के अंदर ही होता है, ठीक है। ये वाला भी देख लो सवाल अगला कि इसके अंदर भी क्या बोला कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द ये, तो इसका ना भी जीरो आंसर नहीं होगा। डिस्टेंस कवर्ड कितना था 4 ही होता है, ये तो अपने को पता, लेकिन यहाँ पर जीरो आंसर नहीं, क्योंकि जीरो हमेशा नहीं होता है मोस्टली, ठीक है। मोस्टली जीरो आंसर नहीं होता है, बहुत कम केसेस के अंदर होता है, वो अपने को याद है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो जीरो आंसर हो जाता, तो जीरो आंसर मोस्टली नहीं होता, बहुत कम केसेस में होता है, वो अपने को याद ही रहते हैं वाले केसेस, ठीक है। तो ये वाला ही मैंने बता दिया। फिर अगला क्या बोलता है अपने को, हाँ, तो अगला न्यूमेरिकल डेटा वाला है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया सबसे छोटा और सबसे बड़ा वाला नहीं होगा, सबसे छोटा नहीं होगा, सबसे बड़ा नहीं होगा, इन दोनों के अंदर चुनना, फोर्थ वाला चुन लो, फोर्थ ही आंसर है, ख़त्म। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो क्या खेला चल रहा है एकदम साइकोलॉजी का, ठीक है। फिर अगला क्या बोल दिया अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी यहाँ पर आया जीरो दिखा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ध्यान से देखो, ये दोनों सिमिलर नहीं दिख रहे, इसका ना भी 5 डाला है एग्जामिनर है, इसका ना भी 5 डाला है, 750 और 250। जब भी ऐसे दिखे फर्स्ट और सेकंड का ना कन्फ्यूजन है, सेकंड मार दो, सेकंड आंसर, ख़त्म। ऐसे रोला जमता अपना, ठीक है। सब ये नीट के सवाल करा रहा हूँ मैं, नीट 2024 री नीट सब वैसे ही सवाल है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोलता है अपने को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, यहाँ पर क्या है कि देखो ये दोनों सिमिलर नहीं दिख रहे, मतलब ये 0.8 है, ये 0.7 है, ठीक है। इन दोनों ये 3 हो गए, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। लेकिन इसके क्लोज क्या है, ये वाला भी ऑप्शन है, मतलब इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है, कन्फ्यूजन के लिए, ठीक है। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, थर्ड और फोर्थ का ना कन्फ्यूजन है, फोर्थ मार दो, ख़त्म, फोर्थ आंसर। ये टफ सवाल था पहले, ठीक है, इसका फोर्थ मार के आया था, इसे ही मैंने राइट हो गया था मेरा, ठीक है। बहुत काम आते हैं ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोलता है, ये टफ, फिर क्या बोलता है प्लॉट द ये वो फलाने करा। तो मैंने कब क्या बोला, जब भी टफ सवाल दिखे ऑप्शन 1 मार दो, ठीक है। जब भी टफ सवाल देखे अपने को क्या मारना है, ऑप्शन 1 मार देना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन 1 क्यों, यहाँ पर अपन ने ऑप्शन 1 क्यों नहीं मारा, क्योंकि यहाँ पर क्या क्लोज है, तो अपन ने थर्ड और फोर्थ के अंदर गैस किया, तो फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी। यहाँ पर ऑप्शन क्यों मारा, और क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्लोज है ही नहीं कोई भी, ठीक है। 37 है, 310 है, बहुत दूर है, तो भाई अपने को कोई दो अपन ले नहीं सकते, और टफ है सवाल तो ऑप्शन 1 मार दो, ज़्यादा होती है प्रोबेबिलिटी आने की। तो फर्स्ट हो गया इसका आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद में मैच द फॉलोइंग का मैंने बताया था कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ये कभी नहीं होते, ठीक है। ये वाली चीज़ कभी नहीं होते। तो फर्स्ट कहना बी का फर्स्ट वाला ऑप्शन कहना देखो सी का 3 मैंने बोला कभी नहीं होता, सीधा कभी मैच नहीं होता, ठीक है। सेकंड ऑप्शन कहना देखो डी का 4 दिया है, डी का 4 कभी नहीं होगा, मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ऐसे कभी नहीं होता, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन कहना देखो, ठीक है, ए का 1 है, ए का 1 कभी देगा ही नहीं अपने को, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ऐसे अपने को कभी ऑप्शन में होगा ही नहीं। तो बचा क्या, थर्ड ऑप्शन, ख़त्म।
मैं द फॉलोइंग का ट्राई, अरे भाई साहब साइकोलॉजी है। देखो ये देखो नया सवाल आया, जब भी टफ सवाल दिखे फर्स्ट मार दो, खत्म, आग बंद करके। सॉल्ट एनालिसिस का आया था पहली बार ही, फर्स्ट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने क्या बोल दिया, जीरो आए, ठीक है, तो नहीं होता हमेशा, हमेशा आंसर नहीं होता जीरो, और कुछ केस के अंदर होता है। तो ये बोल दिया आइसोथर्मल एक्सपांशन में नहीं होता, फ्री एक्सपांशन में जीरो होता है, वो अपने को याद रहता है, ठीक है। कुछ केस में होता है वो याद आता है, जीरो तो होगा नहीं। अभी देखो सेकंड और थर्ड के अंदर ही अपना बढ़ेगा, क्योंकि ये माइनस में दिया प्लस में दिया, ये सिमिलर सिमिलर, मैंने बोला सिमिलर सिमिलर में से कोई होगा, फोर्थ भी कट गया इससे, और माइनस, या एक्सपांशन दिया, एक्सपांशन करना कैसा होता है, वर्क नेगेटिव होता है, ठीक है, केमिस्ट्री है, तो सेकंड हो गया आंसर। हलवा हलवा है, समझ रहा है कि नहीं साइकोलॉजी ट्रिक, ऐसे पूरा पेपर बैठ के सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, 10 मिनट में पेपर खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोल दिया, अभी देखो मैंने क्या बोला, चारों अगर सिमिलर दिखे, चारों सिमिलर दिखे तो कभी तुक्का मत मारना, तो इसका तुक्का मत मारना, या तो सॉल्व कर लो या तो लीव करके आना, और वैसे भी आसान सवाल है, हो जाएगा तुम लोग से, ठीक है। तो जब भी चारों देखो चारों सिमिलर है तो तुक्का मत मारना, ठीक है, सॉल्व करो या तो लीव कर दो, तो लीव कर देना, ठीक है। ये वाला भी हो गया अपना सवाल, ठीक है, आसान आसान है। अगला देखो, ठीक है, ये वाला क्या है, कैलकुलेशन वाला सवाल दिख रहा है, ऐसे वाले कैलकुलेशन वाला ही सवाल होता है कि पुट करना रहता है, ठीक है। 1/T1 - 1/T2, जब भी कैलकुलेशन वाले से टफ सवाल दिखे फर्स्ट होता है आंसर, फर्स्ट है इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। ये वाला तो रिपीट हो गया, ये वाला भी रिपीट हो गया, ये वाला भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया, ठीक है, समझ गया ये सारा, ठीक है। थैंक यू। ये साइकोलॉजी ट्रिक्स एक बार ये नोट्स क्या कर लेना, एक बार पढ़ लेना, ट्रिक्स देख लेना, ये ट्रिक्स से तुम लोग के बहुत सारे सवाल क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, ठीक है। राइट होने के प्रॉब्लम, और कोई सवाल छोड़ के मत आना नीट के अंदर। ऑल द बेस्ट। फिर अपन और सवाल देख लेते हैं उसके अंदर। ये वाला सवाल के अंदर क्या बोले, जो भी बोला रहेगा अपने को बस ऑप्शन देखना है, तो ऑप्शन के अंदर अपने को पता सबसे छोटा वाला हटा दो, सबसे बड़ा वाला हटा दो, सबसे छोटा वाला ये इसको हटा दिया, और सबसे बड़ा वाला ये हटा दिया, या तो ए होगा या तो बी होगा, ए और बी में से चुनना रहेगा तो बी को चुनते, बी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल क्या बोलता है अपने को कि कुछ ऑप्शन दिया अपने को कि, तो इसके अंदर अपने का टी मल्टीप्लाई में टी डिवाइड में, तो ये तो ऐसे ही कट गया। अब इन दोनों में से ये दोनों सिमिलर लग रहे, तो ये भी कट गया। ए और बी में से डाउट है तो दूसरे वाले को चुन लो, 2 हो गया, ख़त्म। फिर इन दोनों के अंदर सिमिलर कौन सा लग रहा है, ठीक है, D5 से D4 यहाँ पर भी है, D4 से D5, ये दोनों सिमिलर है। जब भी 1 और 3 के अंदर होता है, ठीक है, लास्ट वाले को चुनते हैं, 3 हो गया, खत्म। फिर उसके बाद में ये वाला क्या बोल रहा है कि जो भी बोल रहा है अपने कुछ नहीं करना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि टर्सरी कार्बन बोल रहा है, टर्सरी कार्बन बोल रहा है, तो 2 ये इसका ना तो 4 डिग्री पहले से ही दिख रहा है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा बनेगा तो 4 डिग्री ही रहेगा, ठीक है, तो 4 डिग्री रहेगा, तो ये तो होगा ही नहीं बचा, ये इसके अंदर तो कुछ 1 डिग्री दिखेगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। 2 और 3 में से चुनना हो 3 चुन लेते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला क्या बोल रहा है अपने को, ठीक है, जब भी फिर अगला वाला कहना क्या बोला, जब भी ऐसा बड़ा स्टेटमेंट दिया रहता है हमेशा क्या होता है, राइट होता है, ठीक है। और जब भी समझ ना आए दोनों को राइट मारना रहता है, तो दोनों को राइट मार दो, ये वाला ट्रिक था, ठीक है। असिस्टेंट रीजन हमेशा क्या होता है, करेक्ट होता है, ये असिस्टेंट रीजन वाला ये तो हमेशा क्या देगा, करेक्ट ही देगा। फिर अगला सवाल क्या बोलता है अपने को, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है ऑप्शन के अंदर वो राइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर बी 2 बार आया है, ठीक है, ए एक ही बार आया है, ई 2 बार आया है, और डी 2 बार आया है, ठीक है। तो बी आया है, ई आया है और डी, तो BED ऐसा कोई ऑप्शन है, ठीक है। तो ये मेरा 3 है, ठीक है, बी और ई है, और ये मेरा डी 2 बार आया, ई भी 2 बार, तो मेरा 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो BE 2 बार आया इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। डी नहीं, ई वाला नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, बी और ई हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या अपने को क्या बोलते हैं, हाँ ये मैच द फल में बोला था कि फर्स्ट का फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड का सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड का थर्ड नहीं हो सकता, फोर्थ का फोर्थ नहीं हो सकता, तो फर्स्ट का फर्स्ट कभी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर सेकंड का भी सेकंड कभी नहीं, बी का सेकंड कभी नहीं हो सकता। फिर अपना क्या बोलते हैं, फिर 4 3 2 1 कभी नहीं हो सकता अपना, मैंने बताया था, तो क्या हो गया अपना 4th हो गया, ख़त्म, ठीक है। वही मैच द फॉलोइंग का क्या हो जाएगा कि फर्स्ट का फर्स्ट कभी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर फर्स्ट का फर्स्ट कभी नहीं हो सकता, फिर यहाँ पर क्या सी का भी थर्ड कभी नहीं हो सकता, ठीक है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ऐसे कभी नहीं, क्योंकि स्लाइडिंग में ही साइकोलॉजी रहता है, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया। अब बच्चा ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, ठीक है, ये दोनों बच्चे अपने, ठीक है। तो जब भी 2 और 3 में से चुनते किसको चुनते हैं, 3 को चुनते हैं, 3 हो गया आंसर।
फिर ये क्या बोलता है अपने को, इफ़ द प्लेट्स ऑफ द कनेक्टेड, ये जो जो भी बोल रहा है, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट बोल रहा है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको देखने का। ए कितनी बार आया, 3 बार आया है, तो ए तो हो गई। बी कितने बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है, बी कितने बार आया, 2 बार आया। ई कितने बार, 3 बार आया, तो ई तो हो गई। ए और ई फिक्स है, ठीक है, या तो फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा, ठीक है, या तो फर्स्ट होगा, ए और ई दोनों साथ में, फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा, फर्स्ट और सेकंड में चुनना रहेगा तो सेकंड को चुनेंगे, ख़त्म, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला भी बोल दिया गया, इसके अंदर भी क्या बोला गया कि करेक्ट ऑप्शन अपने को चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ठीक है, तो सी कितना, डी सबसे पहले अपना देखना पड़ा, ए 2 बार आया है, ठीक है, ए अपना 2 बार आया, डी भी अपना कितने बार आया, 2 बार आया, और सी भी अपने कितना बार आया, 2 बार आया। या तो सेकंड होगा या तो मेरा क्या होगा, थर्ड होगा। और जब भी ऐसा रहता है ना लास्ट के, तो और ये सी और डी भी पढ़ोगे तो ये दोनों क्या देखोगे, मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल इफ़ इट इज़ कंडक्टिंग, और ये क्या बोलता है, इफ़ इट इज़, मतलब ये दोनों अपोजिट बोल रहा है, तो अपोजिट बोल रहा है तो सी और डी साथ में तो आएंगे नहीं, तो सी और डी साथ में तो आएंगे नहीं, तो इसने मेरे पर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा ना। सेकंड और थर्ड में चुनना रहता है, थर्ड को चुनते हैं, लेकिन पढ़ लिया ना कि दोनों अपोजिट बोल रहे हैं और करेक्ट बोल रहा है, तो दोनों थोड़ी ना करेक्ट हो सकता है, ठीक है, इसलिए अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन भी पढ़ लेने का और ऐसे वाला ट्रिक भी खेलने का, ठीक है, ये वाला समझ गया। फिर ये क्या बोला अपने को, वेलोसिटी टाइम में, एक्सेलरेशन टाइम में, ये ग्राफ दिया है, सेम टू सेम ग्राफ तो बनेगा नहीं, ये तो कट गया, ठीक है, ऐसा ग्राफ तो कभी बनता ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है, ठीक है। और 2 और 3 में से चुनना है, जब भी 2 और 3 में से चुनना रहेगा, 3 को चुनते, थर्ड हो गया इसका आंसर, ठीक है। फिर इसमें क्या है, इस खेल के अंदर वित्तीय जोखिम की संभावना है, इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।